आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। आज आदमी बहुत ऊंचाइयों को पा गया है, लेकिन मुझे लगता है इस सदी में जितना विकास हुआ इतना और किसी सदी में नहीं हुआ। लेकिन इस सदी में जितना हिरास हुआ इतना हिरास भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम शारीरिक रूप से, हम भौतिक रूप से हमने विकास किया है, हम अध्यात्म की नज़र से गिर गए हैं, हम मानसिक रूप से गिर गए हैं। हमने भौतिक विलासता का विलास किया है, आत्मिकता का ह्रास किया है। हम मानसिक रूप से बहुत विक्षिप्त हो गए हैं, क्योंकि ऊपर से यदि सुखी होना हो, बाहर से सुखी होना हो तो भौतिक पदार्थ चाहिए, लेकिन अंदर से यदि सुखी होना है, वास्तविकता शाश्वत सुख चाहिए, तो वो हमें अंदर से सुखी बनाता है, वो हमारा अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दीजिए, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत दिन भर माला जपिए। अध्यात्म का मतलब है कि आप अपने आप को परमात्मा की तरह बनाने में लगिए, परमात्मा की नकल नहीं, अपने आप को परमात्मा बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो परमात्मा बनाता है वह परमात्मा भी कैसे बना है। हम भक्तामर में पढ़ते हैं कि यदि उन भक्तों से क्या लेना, उन सेठ साहूकारों से क्या लेना जो अपने भक्त को भक्त रहने देते हैं, भगवान नहीं बनाते हैं। दुनिया के हर
संप्रदाय, दुनिया का हर धर्म भक्त को भक्त रहने लेता है। एक जैन शासन ऐसा है कि भक्त को भगवान बना देता है, और वक्त जब जब जाता है ऐसा तादात्म्य हो जाता है उसका परमात्मा से कि वो अपने आप को परमात्मा में लीन समझ लेता है। उसे सांसारिक वस्तुओं की कोई परवाह नहीं होती है। और हमें भी कोशिश यही करना है। आज लोग धर्म के लिए कुछ भी खर्चा करते तो कहते फिजूल खर्ची है। मैं कहती हूँ वो फिजूल खर्ची नहीं है जो तुम सांसारिकता के लिए करते हो। लड़की के हाथ पीले करना होते हैं तो आप एक कटोरी हल्दी से भी पीले कर सकते हैं। उसके लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारी राग में, तुम्हारी विलासता में तुम्हारा आकर्षण है। तुम सोचते हो वो जरूरी काम है, उसके लिए बहुत दिखावा करते हो, बहुत शोरगुल मचाते हो, बहुत बड़ा आयोजन करते हो। लेकिन यदि तुम्हें मंदिर में जाप करना हो, विधान करना हो, बोले सीधे सीधे कर लो, क्या ज़रूरत है? मैंने कहा तुम्हारे जैसे ख्याल होते तो भगवान का समोसरण नहीं लगता। क्योंकि एक चौकी पर बैठा देते और दरी पर लोग बैठ जाते, उपदेश सुन लेते। लेकिन ये हमारा बहुमान है, हमारा उल्लास है, हमारा उनके प्रति नमस्कार का भाव है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, जिससे आपको प्रेम होता है। जो आपका आदर्श होता है उसके लिए आप जीवन लुटाने को भी तैयार हो जाते हैं। आप जीवन देने को तैयार होते हैं, उसके आगे जान की कोई कीमत नहीं होती है। इसी प्रकार से जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारे चरणों में है। जीवन हो, तन हो, धन हो, मन हो, सब तुम्हारा है, और तुम्हारी जगह नहीं लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा? इसलिए वो धन को सार्थक कर देता है, मन को सार्थक कर देता है, जीवन को सार्थक कर देता है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो आज शादियों में, अय्यासगिरी में, कहना चाहिए डिस्को में, डांस में और डिनर में करोड़ों रुपया फूंक देता है। क्या है? रात की शादियों में कितना खर्च होता है आपका? उस शादी का खर्चा ना आपके बेटे के पल्ले आता है, ना आपकी बेटी के पल्ले आता है, और ना आपके संबंधी के पल्ले आता है। वो फिजूल खर्ची है। लेकिन दिन दिन आज फिजूल खर्ची और बढ़ती जा रही। हमारे वो दिन याद करो जब कोई इमरती, लड्डू, पेड़े लेके आता था तो लोग जल्दी से उसको खा लेते थे। जो थाली में होता था, जो पत्तल में होता था, उसे खा लेते थे और बड़े आनंद विनोद से सब लोग खा खा के एक दूसरे को मनाते थे, तू भी खा ले, इसको दे दो, उसको दे दो। और जो परोसने वाला आता था वो भी कहता था एक और लो, एक मेरी तरफ से ले लो। आज क्या जिंदगी हो गई, इतनी अवनति हो जाएगी सोचा नहीं था। इतने जल्दी दुनिया इतनी गिर जाएगी कि जानवरों की तरह तसलों में रख देगी। कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। अब क्या, अब कांच की प्लेटें रहती हैं, खा लो खा लो, नहीं खाओ तो और मर्जी, भूखे मरो, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि तुलसी जी भी कहते हैं आवी नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्ष में। आव नहीं हो, आदर नहीं हो, मनुहार नहीं हो, मान सम्मान नहीं हो, आपके आने पर मुस्कान नहीं हो तो वहाँ मत जाना। लेकिन आजकल आदमी सच धज कर तो इतना जाता हूँ, देखने वाला कोई नहीं बचता है। और तंदूर पे खड़े रहते हैं लोग ऐसे भिखारी की तरह, एक मुझे दे, मुझे नहीं दिया उसको दे दिया, और एक दे और एक दे, ऐसे भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं। चाट पकौड़ी के ठेलों पर ऐसी भीड़ लगी रहती है काउंटरों पर, जैसे तुमने जन्म खाया ही नहीं। अरे कुछ तो मर्यादा रखो। किसी के यहाँ भिखारी भी जाता है वो मांग कर फिर जाकर साइड में खाता है, तुम किसी के यहाँ जाकर भीख मांग कर खाते हो। ये परंपराएं, ये कुरीतियाँ हैं। तोड़ दो इन कुरीतियों को, तोड़ दो इन पश्चिम की कुरीतियों को। अरे जिस शिला पर हाथ रख दो, तोड़ दो इन पुरानी कुरीतियों को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। हमारे यहाँ भोजन की पद्धति भी ऐसी थी कि हम बाहर से, दुकानों से, बाजार से आते थे, और घर पर हमारे बुज़ुर्ग, आपने भी देखा होगा आपके घरों पर, कि हमारे बुज़ुर्ग घर पर आकर हाथ पैर धोते थे, कपड़े बदलते थे, और उसके बाद शुद्ध भाव से
भगवान का स्मरण पूर्वक बड़े सोच के देख के एक आध चीज त्याग करके किसी अतिथि का भोजन निकाल के एक आध रोटी गाय की निकाली जाती थी, कुत्ते की निकाली जाती थी। अब तो गाय कुत्ते की सारी रोटी तुम ही खा लेते हो। अब आदमी की बुद्धि कहाँ से आएगी तुम्हारे अंदर? तुम गाय की भी खा गए, कुत्ते की भी खा गए, किसी की बची नहीं। और यहाँ तक पहले भोजन चलता था तो भिखारियों को बहुत कुछ मिल जाता था, क्योंकि जब आपका जूठन बचता था उसमें भी बेचारे बीन बीन कर ले जाते थे। अब तो सीधा डस्टबिन में जाता है, जो सड़ के फेंकता है, वो किसी के काम का नहीं रहता है। मैं कहती हूँ, लोग कहते महंगाई हो गई। अरे क्या ज़रूरत है कि तुम 10-10 लाख के खाने करो? आज भी जितने में एक शादी का खाना होता उतना पूरा शहर खा सकता है उतने खाने में। हम प्यार मोहब्बत लाएं, घर पर बनवाएं, सब लोग मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। आज दुनिया बदल जाएगी, आज फिर से प्रेम आ जाएगा। परमात्मा कोई माला और जाप में नहीं आता है। परमात्मा जब दिल खुला होता है, तुम समर्पित होते हो, तो आपने देखा होगा परमात्मा का आपके अंदर से परमात्मा शक्ति आ जाती है। हारे को हरि नाम कहते हैं, राम भरोसे जे रहें पर्वत पर हरियाएं। भगवान के भरोसे रहते हैं, उनके एक ना एक दरवाजे खुल जाया करते हैं। आज हम स्वार्थ से मंदिर आते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने दोस्ती में भी स्वार्थ रखेंगे तो लोग कहते दिमाग खराब होता है, आती जब मांगने आ जाती है। और परमात्मा से तुम रोज रोज मांगने चले जाते हो, शर्म नहीं आती है? तुमसे वो क्या संबंध बनाएंगे ऐसे भिखारी से? संबंध आपको पता है, भिखारी को रोज रोज मांगने आ जाता हो, रोज रोज रोने चला आता हो, तो आप कहते हैं दिमाग खराब करेगा, मनहूस आ गया। आप मनहूसों की तरह चले जाते हो। दुनिया में इतना खर्च करते हो, तुम्हें अफसोस नहीं होता है? अरे तुम यदि कुछ दान भी करते हो, कोई अनुष्ठानों में लगाते हो, तो आह्लाद भाव से लगाओ। कोई जबरन लगाए ऐसा मत लगाओ, क्योंकि तुम कमाते हो तो टैक्स भी भरते हो, और टैक्स नहीं भरते हो तो सरकार आकर छापा डालती है तुम पर, और तुम्हें भी अंदर करती, तुम्हारी संपत्ति को भी कब्जे में करती है। ये तुमने जो पाप से कमाया है, जो आरंभ से, उद्योग से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से जो तुमने एकत्रित किया है, उसको यदि कुछ अच्छे त्यागी वृत्तियों को दे दोगे, पूजा में दे दोगे, विधान में दे दोगे, करुणा दान में दे दोगे, पात्र दान में दे दोगे, उपकरण दान में दे दोगे, तो तुम्हारा दान कोई एहसान नहीं कर रहे हो। जो तुम्हारे अंदर पाप के छींटे लग गए हैं, कसाई के छींटे लग गए हैं, तुमने लोभ से, मान से, मायाचारी से, क्रोध से जो धन इकट्ठा किया है, उस कीचड़ को धोने का मौका मिला है। तुम जिसको देते हो, भले व्यक्ति को, भले पात्रों को दे दो, तो तुम्हारा दान वो काम कर जाता है कि मिट्टी से मूर्ति बन जाती है, सोने की डेली से घर माथे की बिंदिया बन जाती है, इस तरह हो जाती, मूर्ति बन जाती है, जगत पूज्य हो जाते हो तुम। देने मात्र से दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बयान, तू देने मात्र से धन हो जाता है। तू दिमाग मत लगा, आजकल का आदमी और जगह नहीं लगाएगा। डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो शुगर चेक कराने जाएगा, बीपी चेक कराने जाएगा, हार्ट चेक कराने जाएगा, तो 1000-2000 रुपये उसे सिर्फ चेकअप के दे आता है। उससे नहीं पूछता है कि तूने किस बात के लिए लिए। एक तो मेरा खून निकाल दिया और पैसे और ले रहा है, खून ले लिया और पैसे ले रहा है। अरे खून चेक कराने जाते हो तब भी तुम 5-5 हज़ार रुपये दे आते हो, ब्लड चेक कराने जाते हो। सोचो अपना खून भी दे आते हो और उससे पैसे भी दे आते हो। बेवकूफ़ी की भी हद है। और परमात्मा के सामने वही रूखे सूखे मुट्ठी भर चावल ले आते हो, उसमें भी 2-4 दिन चल जाते तुम्हारे। उतने चावल तुम एक दिन खा के बताओ, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। उतने से चावल से तुम्हारा पेट नहीं भरता है, और तुम अपने पापों को हटा लोगे, कैसे हटा लोगे? जरा सोच कर देखना। यदि वास्तव में तुम घर गृहस्थी में इतना खर्च करते हो, तो धर्म में भी बहुत आह्लाद से करो, बढ़ चढ़ के करो। यदि तुम्हारे बुजुर्ग 1 थाली द्रव्य देते थे, तुम 10 थाली दो, क्योंकि तुमने उनसे ज़्यादा कमाया है। कमाया है तो आरंभ उद्योग किया है, तुमने झूठ बोली है, मायाचारी किए। आज क्या है, लोग अहिंसा व्रत का अर्घ चढ़ा लेंगे, आज माला फेर लेंगे उत्तम क्षमा की, और सब काम कर लेंगे, 10 धर्मों की माला फेर लेंगे, 10 धर्मों के व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे,
लेकिन कोई सच्चाई के लिए तैयार नहीं है। तो वास्तव में हम लोगों को चाहिए कि हम अहंकार के शिखर पर नहीं चढ़ें। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसा को पवित्र जगह लगाना, पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करना। हम पुण्य सीढ़ी की तरह है जो पहुंचा देता है छत पर, फिर आना नहीं पड़ता है। तो आप सब अपने जीवन में उस पुण्य को लाइए जो आपकी आत्मा को पवित्र करता है। उस पुण्य के माध्यम से अपने आप को, शरीर को, मन को, वातावरण को पवित्र कीजिए। और भोजन करना एक पूजन से भी बड़ा अनुष्ठान है। इसे शांत भावों से किया करो और सबको हरा भरा रहने दो। ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्योंकि कहते हैं आप हमेशा किसी की सुन भी लिया करो और किसी को सुना भी दिया करो, हंस भी लिया करो और हंसा भी दिया करो। ये जीवन का सूत्र है। आप सभी इस जीवन के सूत्र को अपनाएं और सिर्फ भौतिकता के माध्यम से अपने आप को ऊंचा नहीं समझें। जब तक अध्यात्म नहीं होगा, जब तक अध्यात्म नहीं होगा, सब फीके पड़ते जाएंगे और रूस, चीन, जापान, सरस सब मिट्टी में मिलते जाएंगे। तो आप लोग मिट्टी में नहीं मिलेंगे। आप रूस, चीन, जापान नहीं जाएंगे। जाना है तो स्वदेश जाएंगे, वो है मोक्ष महल। हम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन सब जग के मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। आप सब परमेष्ठियों की आराधना कीजिए। आप भी परम इष्ट पद को पालेंगे, सुख को पालेंगे और एक दिन मोक्ष भी जाएंगे। आप सबके घरों में सुखों की बरसात हो, मेरा यही शुभ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।